प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम सर्व स्वलक्षणम सर्वम शून्य, इस पर अपने विचार रख रहे थे, जिसमें बौद्ध प्रक्रिया से ज्ञान की बात पर स्वामी जी कहते हैं कि हम इस प्रक्रिया से विचार करते हैं हमको ज्ञान हो जाएगा। तो बोले कि आपको दुख का कारण मालूम पड़ जाएगा, क्षणिकता मालूम पड़ जाएगी, स्वलक्षण मालूम पड़ जाएगा, शून्य मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आप अपने को नहीं जान सकते। तो जो बौद्ध की प्रक्रिया है बौद्धों की, स्वामी जी ने बताया कि आप इससे अपने को नहीं जान सकते। जो शून्य को जान रहा है वह अपने को नहीं जान सकेगा। आप यह जान सकेंगे कि यह पंचभूत की बनी हुई सृष्टि, इसका कारण अहंकार, इसका कारण महत और इसका कारण प्रकृति। और यह भी जान सकेंगे कि प्रकृति कुछ नहीं, शून्य है। आप शून्य को जान सकेंगे, पर शून्य को जानने वाला को स्वयं को नहीं जान सकेंगे। वह कैसे दिखेगा आपको? आप यदि यह सोचेंगे कि हम भी शून्य ही हैं तो हम भी शून्य हैं, यह जो सोचेगा वह शून्य कैसे होगा? वह तो अशून्य हो गया। शून्यम समाक्षिकम असाक्षिकम व शून्य का कोई साक्षी है कि बिना साक्षी का है? यदि बिना साक्षी का शून्य है तो अप्रमाणिक है, सिद्धि नहीं है। और यदि उसका साक्षी है तो शून्य के ज्ञान से साक्षी का ज्ञान कैसे होगा? अच्छा, बोले हम जानते हैं कि सारी दुनिया बदल रही है, सृष्टि अनेकांत है, ठीक है, हम यह मानते हैं कि तुमने सृष्टि को अनेकांत जान लिया है, लेकिन जो अनेकांत को जानता है उसको जाना कि नहीं? हम आपका ध्यान वेदांत की एक खास विशेषता पर दिलाने के लिए यह बात करते हैं। अपने अपने हिसाब से सब ठीक है। सांख्य का प्रकृति पुरुष विवेक भी ठीक है और निरोध होने पर ही दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। यह योग का मत भी ठीक है। ईश्वर परमाणुओं से सृष्टि बनाता होगा, यह भी ठीक है। प्रकृति परिणाम को प्राप्त होके सृष्टि बनाती होगी, यह भी ठीक है। यथा स्थान रहे सब। हम एक बात जनाना चाहते हैं कि वेदांत की जो यह प्रतिज्ञा है कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान, यह वेदांत की अपनी चीज़ है। इसमें हस्तक्षेप करने वाला सृष्टि में कोई नहीं है। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। यह वेदांत के अतिरिक्त और किसी दर्शन से सिद्ध नहीं हो सकता। अब हम आपसे यह पूछते हैं कि यदि आप ईश्वर का विचार छोड़ दें, ब्रह्म पदार्थ का और तत्पदार्थ का विचार छोड़ दें और केवल अहम पदार्थ का विचार करें, केवल त्वम पदार्थ का विचार करें, तो क्या होगा? यह आप जानते हैं। भूल में नहीं पड़ना। कहते हैं कि रमण महर्षि केवल को अहम अर्थात मैं कौन हूँ के विचार से ही आत्म साक्षात्कार मानते हैं, लेकिन आपकी यह मात्र सुनी हुई बात है। आपने रमण महर्षि के सिद्धांत को पढ़ा नहीं। उनकी रमण गीता पढ़कर देखिए, उसका 9वां अध्याय पढ़िए, 12वां अध्याय पढ़िए, 16वां अध्याय पढ़िए। रमण महर्षि तो मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी का बड़ा जोरदार प्रतिपादन करते हैं। उनका जो सत दर्शनम है उसमें स्वयं तदनी भवनम तदीक्षा शरणागति का वर्णन है। वेदांत के दृष्टिकोण से उसका अर्थ हम सुनाते हैं आपको कि मैं का संपूर्ण जगत का अभिन्न तो उपादान कारण हूँ।
तो इसकी व्याख्या को भगवान लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।